जब फ्रांस चल रहा था, जब हिंसा की आग एक के बाद एक दूसरे शहर को झुलसा रही है, जब प्रशासन को सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, कैसे दंगाइयों को रोका जाए, कैसे हिंसा की ज्वाला को शांत किया जाए, ऐसे वक्त में अचानक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हो गया। हिंसा फ्रांस में हो रही है, चर्चा भारत के उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। जलते फ्रांस की तस्वीरों के बीच अचानक सोशल मीडिया पर योगी मॉडल की चर्चा होने लगी। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आखिर क्यों योगी मॉडल चर्चा में आया, क्यों योगी योगी की पुकार होने लगी, ये आपको बताएं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। जब फ्रांस में आग लगी थी, शहर शहर दंगाई आगजनी कर रहे थे, तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों डांस कर रहे थे। जब फ्रांस में सड़कों पर संग्राम हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, गाड़ियां जलाई जा रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी, सरकारी संपत्ति को स्वाहा किया जा रहा था, तब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों म्यूजिक कॉन्सर्ट में डांस कर रहे थे। जिस पर फ्रांस बचाने की जिम्मेदारी थी, जिस पर दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन की जिम्मेदारी थी, वो मैक्रो म्यूजिक का लुत्फ उठा रहे थे और ऐसे ही वक्त में योगी मॉडल की पुकार होने लगी। आखिर योगी मॉडल में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है? आखिर क्यों दंगाइयों से निपटने के लिए योगी मॉडल को कारगर बताया जा रहा है? क्यों हिंसा में झुलसते यूरोप को योगी मॉडल की याद आई? दहकते फ्रांस की इन तस्वीरों में ही हर सवाल का जवाब दर्ज है। आज फ्रांस में जैसे हालात हैं, जैसी अराजकता है, जैसे बेकाबू दंगाई है, वैसे ही हालात दिसंबर 2019 में यूपी में बनाने की साजिश रची गई थी। तब आज के जलते फ्रांस की ही तरह यूपी को भी सुलगाने की कोशिश हुई थी। 12 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के विरोध के नाम पर उत्तर प्रदेश में हिंसा की साजिश रची गई थी। आज जैसे फ्रांस के शहर शहर हिंसा की आग में झुलस रहे हैं, कुछ ऐसे ही तब यूपी के शहरों को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रची गई थी। जैसे आज दंगाई फ्रांस में सड़क पर हिंसक तांडव कर रहे हैं, वैसे ही यूपी में शहर शहर प्रदर्शन और पत्थरबाजी हुई थी। आज फ्रांस चल रहा है, लेकिन दिसंबर 2019 में यूपी में हिंसा की यह साजिश नाकाम कर दी गई। वजह योगी मॉडल था। योगी सरकार की मुस्तैद पुलिस ने उपद्रवियों को काबू किया, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वालों की धरपकड़ हुई, उनके पोस्टर रिलीज किए गए, फरार आरोपियों के घर पर बुलडोजर तक चला। ये पुलिस और प्रशासन का काम होता है कि जब इस तरीके का अनरेस्ट होता है या इस तरीके के दंगे होते हैं या लोग सड़कों पर आकर के हिंसक प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस कैसे उससे सुलटती है। और तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने तरीके से, उनका अपना एक सिस्टम है। फ्रांस में जिस तरह से दंगाई बेकाबू है, उससे साफ है कि प्रशासन से हालात को समझने में चूक तो हुई, साथ ही जब तक पुलिस एक्टिव हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। दिसंबर 2019 में यूपी में ऐसा नहीं हुआ था। तब हिंसा की आशंका देखते हुए पुलिस मुस्तैद थी, उपद्रवियों से सख्ती से निपटा गया, हालात को तत्काल काबू किया गया। यही करने में फ्रांस का प्रशासन नाकाम रहा। फ्रांस में जब तक प्रशासन एक्टिव होता, हिंसा एक शहर से दूसरे शहर में फैल गई। देखिए, एक तो ये भी है कि कोई बहुत बड़े दंगे उस तरीके से नहीं हुए यूपी में काफ़ी लंबे समय से, जब से ये मौजूदा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है। जिस सीए और एनआरसी को लेकर के हुए थे, और उसमें सरकार बहुत सख्त थी और पुलिस बहुत सख्त थी और बहुत सख्ती से उसको निपटा गया। जाहिर सी बात है कि जानमाल की सुरक्षा के लिए सरकार को सख्ती करनी चाहिए। योगी सरकार के इस एक्शन ने उपद्रवियों के दिल में कानून का खौफ पैदा कर दिया। योगी सरकार ने दिखाया कि वो हिंसा को तत्काल रोकने के लिए एक्टिव है, उपद्रवियों पर सख्त एक्शन के लिए संकल्पित है और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का मुआवजा भी उपद्रवियों से ही वसूलेगी। फ्रांस की सरकार कानून का यही खौफ उपद्रवियों के दिल में पैदा नहीं कर पाई। उपद्रवियों के खिलाफ योगी मॉडल की परीक्षा जून 2022 में भी हुई। तब पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद यूपी को सुलगाने की कोशिश हुई थी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर
जून 2022 में फिर यूपी में शहर शहर हिंसा भड़काने की साजिश की गई थी। जैसे आज कट्टरपंथियों ने फ्रांस को अग्निकुंड बनाया है, जून 2022 में यूपी में भी ऐसा ही करने की साजिश की गई थी। आज फ्रांस कट्टरपंथियों की साजिश का परिणाम भुगत रहा है, लेकिन जून 2022 में यूपी में योगी मॉडल के सामने ये साजिश नाकाम हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिला। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हथियार उठा लीजिए, आप समाज में लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दीजिए, आप लोगों के साथ बर्बरता करना शुरू कर दीजिए। मोदी जी के आने के पहले गुजरात में 2 पतंगे लड़ती थी, दंगे हो जाते थे। आज किसी की माइका लाल की हैसियत नहीं है गुजरात में दंगा करके दिखा दे। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कि दंगा करके दिखा दे। कानून व्यवस्था वो चीज होती है और हमने करके दिखाया। आज जलते हुए फ्रांस को देखकर इसीलिए सोशल मीडिया पर योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, क्योंकि योगी का मॉडल हिंसा रोकने के लिए मुस्तैद है, उपद्रवियों पर तत्काल एक्शन के लिए तैयार है और पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करवाता है। यानी ये मॉडल उपद्रवियों को दंडित कर बताता है कि अगर किसी ने हिंसा की तो उसे भी ऐसा ही अंजाम भुगतना होगा। इसीलिए आज यूरोप में भी योगी मॉडल की चर्चा हो रही है और यूरोप से योगी मॉडल की पुकार हो रही है।